अब चलिए बात कर लेते हैं सोने और चांदी की, क्योंकि और महंगा होगा अब खरीदना। सरकार ने सोना चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया है। ग्लोबल इकोनॉमी में गिरावट की संभावना। एक तरफ आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से अपील करते हैं कि आप 1 साल तक सोने के गहने ना खरीदें। घर में शादी ब्याह भी है तब भी आप सोना खरीदना अवॉइड करें, ये प्रधानमंत्री की तरफ से अपील की जाती है। दूसरी तरफ ये फैसला लिया गया, आज से सोना चांदी खरीदना और महंगा हो जाएगा क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया है। ग्लोबल इकोनॉमी में अब गिरावट की भी संभावना है। लगातार चूंकि आप देखिए किस तरीके से मिडिल ईस्ट में जो हालात बने हुए हैं, उस हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री ने यह कहा भी कि हो सके तो आप लोग तेल का भी इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि भारत के पास कोई बड़े बड़े खजाने या कुएं नहीं है। इस बीच मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत आपका। आज सर, लेकिन अब जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है सोने और चांदी पर, तो इससे कितना फर्क आएगा? सोना कितना और महंगा हो जाएगा? देखिए, सोने को डिमोटिवेट करने के लिए पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था उस दिन, और प्राइम मिनिस्टर साहब का मंशा ये था कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी को ग्रोथ देनी है और फॉरेक्स रिजर्व को मेंटेन करके रखना है। कारण ये है, प्रधानमंत्री साहब अच्छे से जानते हैं कि जो ग्लोबल हालात चल रहे हैं उसमें पहले से प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने देखा है किस तरीके से श्रीलंका का हाल हुआ है, किस तरीके से पाकिस्तान का हाल हुआ है। पाकिस्तान में तो 1-1 किलो आटे के लिए खूनी जंग हुई है फॉरेक्स की कमी के कारण। श्रीलंका का फॉरेक्स की कमी के कारण क्या हाल हुआ है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने गोल्ड परचेज को डिमोटिवेट किया है। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम ऑयल यानी पेट्रोल और डीजल कम से कम इस्तेमाल करें, कार पूलिंग करें, ईवीज का इस्तेमाल करें। अब सोना जहां तक है, जाहिर सी बात है, सोना जितना कम खरीदा जाएगा फॉरेक्स पे उतनी ही रिलायबिलिटी हमारी कम होगी। उसके बावजूद देश के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ गई है। हालांकि बहुत सी कंट्रीज ने तो अब रेगुलेशन भी ले आई हैं। बहुत सी कंट्रीज तो ऐसे रेगुलेशन ले आई हैं जहां उन्होंने और जो फ्यूल है उसके ऊपर राशनिंग कर दी गई है, कितना फ्यूल मिलेगा। साथ ही साथ बहुत सी कंट्रीज में वर्क फ्रॉम होम का रेगुलेशन भी आ गया है। बट हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री मोदी साहब की सरकार की तारीफ करूंगा, इन्होंने यहाँ पे ऑयल के जो डेरिवेटिव्स हैं, पेट्रोल और डीजल, उनके रेट नहीं बढ़ने दिए। पेट्रोल और डीजल में सब्सिडी जो है रखी गई, सब्सिडी इस तरीके से रखी गई है कि सेंट्रल एक्साइज पे जो है डिस्काउंट बढ़ाया गया, आम आदमी के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आया है। बिल्कुल, और सरकार ने सर सोना चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा भी दी है। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।